Hello guys, good morning and welcome on my digital learning platform BHU Academy। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज 24 अगस्त 2021 के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। यह सेशन किसी भी यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्ज़ाम साथ ही साथ अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, विश्व संस्कृत दिवस वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त अथवा 24 अगस्त। तो कल के वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया था और 22 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन को संस्कृत दिवस के रूप में सेलेक्ट किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 अगस्त को संस्कृत दिवस विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत और संस्कृत भाषा के संरक्षण के बारे में, इसके संस्कृति के बारे में, इसके उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि ये भाषा विलुप्त न हो जाए और इसको संरक्षित रखा जा सके, तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया है 22 अगस्त को। देखिए, दूसरा प्रश्न एक पुस्तक से है जो प्रकाशित हुई है। पुस्तक का नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर और इस पुस्तक को लिखा किसने है? ऑप्शन है R.O. मेहरा, विद्यापति भंडारी, राकेश अस्थाना, अजय त्यागी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, R.O. मेहरा अर्थात राकेश ओम प्रकाश मेहरा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है द स्ट्रेंजर इन द ओम। कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक है, जैसे देखिए लेखिका है सुनीता द्विवेदी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई बुद्धा इन गांधरा, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली जो सकूर राथन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, वो भी 2021 में ही प्रकाशित हुई है। और एक कंस्पायरेसी टू किल राजीव गांधी नाम से एक पुस्तक है, कंस्पायरेसी टू किल राजीव गांधी, जो कि रंगोथमन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और ये जो पुस्तक है द स्ट्रेंजर इन द मिरर, इसके लेखक है R.O. मेहरा। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन है अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अग्रसेन हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा अथवा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराजा अग्रसेन के नाम पर हिसार हवाई अड्डे का नाम अब चेंज करके बदल करके रख दिया गया है अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वर्तमान में यह हवाई अड्डा जो है हरियाणा में स्थित है और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने इसकी घोषणा करी है कि अब हिसार हवाई अड्डे का नाम अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। तो अब देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थित है? हरियाणा में। हरियाणा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो हरियाणा को राज्य का दर्जा दिया गया था 1966 में, 1 नवंबर 1966 को राज्य का दर्जा दिया गया था। राजधानी है इसकी चंडीगढ़ और वर्तमान समय पे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और बंडारू दत्तात्रेय जो हैं गवर्नर हैं। रवि शंकर झा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, चीफ जस्टिस हैं हरियाणा के। बात की जाए अगर लोकसभा सीट की, तो संख्या है, लोकसभा सीट की संख्या है 10 और राज्यसभा सीट की संख्या है 5 और विधानसभा सीट की संख्या है 90 हरियाणा राज्य में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। और अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, उभरते सितारे फंड एक स्कीम है, उभरते सितारे फंड, इसको किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय अथवा उद्योग मंत्रालय। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। वर्तमान समय पे देखिए इमेज में ये है निर्मला सीतारमन, वर्तमान समय पे ये भारत की वित्त मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा इसका अनावरण किया गया है, उभरते सितारे फंड। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक तरह का फंड है जो भारत में जितने भी छोटे और मध्यम उद्योग हैं, MSME सेक्टर के जितने भी उद्यमी हैं, उनको फंड देने के लिए, और जो MSME सेक्टर के जितने भी उद्योग हैं उनको जनरेट करने के लिए, और साथ ही साथ भविष्य में भारत में
एक्सपोर्ट को अर्थात आयात को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को उभरते सितारे फंड को शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा कि इसमें फंड जनरेट की जाएगी ताकि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। और दो बैंक हैं जैसे एक्सिम बैंक है, सिडबी बैंक है, ये दोनों बैंक जो है संयुक्त रूप से फंड जनरेट करेगी ताकि एमएसएमई सेक्टर के जो उद्यमी हैं उनको ऋण दिया जा सके उद्योग को जनरेट करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय के द्वारा उभरते सितारे फंड को शुरू किया गया। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा सबसे हाईएस्ट हर्बल गार्डन पार्क की स्थापना करी गई है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड अथवा हिमाचल प्रदेश। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत देश का सबसे ऊंचा सबसे हाईएस्ट हर्बल गार्डन पार्क स्थापित किया गया है। लगभग इसकी ऊंचाई जो है 11,000 फीट की ऊंचाई पर इस हर्बल पार्क को स्थापित किया गया है। इसमें देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसका नाम है हर्बल पार्क, अर्थात इसमें लगभग 40,000 से अधिक जो औषधीय पौधे हैं उनको संरक्षित किया गया है इस हर्बल पार्क में। तो यह औषधीय पौधों से संबंधित है और देश का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बन गया है। अब देखिए ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 9 नवंबर 2000 को राज्य का दर्जा दिया गया। राजधानी है इसकी देहरादून। वर्तमान समय पे इसके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं उत्तराखंड के। राघवेंद्र सिंह चौहान चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड के। और अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकसभा सीट की संख्या है 5, राज्यसभा सीट की संख्या है 3 और विधानसभा सीट की संख्या है 71 उत्तराखंड में। उत्तराखंड किस लिए फेमस है, तो आप लोग ने नाम सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो 1936 में बना था, जिसको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, ये सभी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। और टिहरी बांध का आप लोगों ने नाम सुना होगा, विश्व का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध जो उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर बना है। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, टेलीविज़न निगरानी एजेंसी है ये BARC, जिसका पूरा नाम है ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अजय सक्सेना, सुनील मित्तल, पुनीत गोयंका अथवा नकुल चोपड़ा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नकुल चोपड़ा। इमेज में देखिए ये है नकुल चोपड़ा और इन्हीं को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC का नया CEO नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व में CEO थे सुनील लुल्ला और इन्हीं के स्थान पर अब इनको नियुक्त किया गया है। जब इसके पूर्व CEO जो थे सुनील लुल्ला, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनके स्थान पर अब नकुल चोपड़ा को BARC का नया CEO नियुक्त किया गया है। ये BEO एक टेलीविज़न निगरानी एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई के महाराष्ट्र में। और देखिए इस समय वर्तमान में इसके पुनीत गोयंक अध्यक्ष हैं। CEO हैं नकुल चोपड़ा, अध्यक्ष हैं पुनीत गोयंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर राज्य के नए गवर्नर राज्यपाल कौन बने हैं। ऑप्शन है ला गणेशन, बीरेन सिंह, वेंकट संजय कुमार अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ला गणेशन। ये मणिपुर राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। और मणिपुर की बात आ गई तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फॉल। बीरेन सिंह वर्तमान समय पे मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। ला गणेशन नए गवर्नर बने हैं। और ये जो नाम देख रहे हैं आप, वेंकट संजय कुमार, ये चीफ जस्टिस हैं मणिपुर के। और मणिपुर में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, 2, राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है, 1, और विधानसभा सीट की कितनी संख्या है, 60। और मणिपुर जो है 2 नाम के लिए जाना जाता है, 2 नाम से ये फेमस है। एक आप लोगों ने सुना होगा किबिल लामजाओ नेशनल पार्क है, मणिपुर में स्थित है।
और दूसरा है लोकटक झील के बारे में। ये दोनों नाम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मणिपुर में स्थित है और गवर्नर बन गए हैं नागार्जुन। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है, जो ये संस्था है हुंडरू ग्लोबल, इसने शीर्ष 500 कंपनियों की एक इंडेक्स तैयार करी है मूल्यवान कंपनियों के बेस पे। तो इस मूल्यवान कंपनियों की सूची के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गया है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजोन, वॉलमार्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एप्पल कंपनी जो है यह हुंडरू ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची के अनुसार पूरे विश्व भर में ये सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया है। 1 नंबर पर है एप्पल, दूसरे नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे नंबर पर अमेजोन है और चौथे नंबर पर है अल्फ़ाबेट, 5वें नंबर पर है फेसबुक और टेंसेंट। ये दोनों 5वें नंबर पे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एप्पल। बात अगर भारत की जाए इस इंडेक्स के अनुसार, तो भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1 नंबर पर है और ऑल ओवर वर्ल्ड इसका 57वां स्थान है इस हुंडरू ग्लोबल 500 इंडेक्स के अनुसार। बात अगर इस इंडेक्स में कंट्रीज़ की जाए, तो सबसे ज़्यादा कंपनी शामिल है अमेरिका की और अमेरिका 1 नंबर पर है इस हुंडरू ग्लोबल 500 की रिपोर्ट के अनुसार। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जापान है और भारत का स्थान इसमें 9वां है। भारत के कुल 12 कंपनी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो जिसमें 1 नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मनाया गया हार्वेस्ट फेस्टिवल ओणम का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो आप लोगों ने ओणम फेस्टिवल के बारे में सुना होगा, ये केरल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। केरल में मनाया जाने वाला यह एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कृषि के उत्पाद से संबंधित है। कृषि के उत्पाद के उपलक्ष्य में खुशी के तौर पे इस त्यौहार को, फेस्टिवल को मनाया जाता है केरल के निवासियों के द्वारा। केरल के जो मलयाली कम्युनिटी के लोग हैं इनके द्वारा मनाया जाता है। लगभग 10 दिनों तक ये फेस्टिवल चलता है। इसमें भगवान विष्णु के जो वामन अवतार है उसको प्रकट किया जाता है, साथ ही साथ जो वहाँ के स्थानीय देवता हैं राजा महाबली, तो उनके घर वापसी के उपलक्ष्य में यह हार्वेस्ट फेस्टिवल ओणम को सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए इसको केरल में मनाया जाता है। तो केरल 1956 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था, 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है इसकी तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन वर्तमान समय पे हैं मुख्यमंत्री केरल के। आरिफ मोहम्मद खान है गवर्नर। लोकसभा सीट की संख्या है 20, राज्यसभा सीट की संख्या है 9 और विधानसभा सीट की संख्या है 140। ये जो ओणम फेस्टिवल है ये केरल से संबंधित है। और पोंगल का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये भी केरल से ही संबंधित है। और केरल एक और नाम के लिए फेमस है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क का आप लोगों ने नाम सुना होगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है, स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव किस कंपनी की पहल है? ऑप्शन है व्हाट्सएप, फेसबुक, अमेजोन, वॉलमार्ट। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फेसबुक के द्वारा इस स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव पहल को शुरू किया गया है। नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा पहल है जो एमएसएमई सेक्टर के जितने उद्यमी हैं उनको लोन देने के लिए, उनको ब्याज देने के लिए इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। फेसबुक ने जो एक ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिफी, इसके साथ संयुक्त रूप से इस स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव को शुरू किया है। गाइस, यह अंतिम प्रश्न था इस सेशन में। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 25 अगस्त 2021 के इसी तरह के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।